बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदिदेव आदि विधाता युग निर्माता श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक वर्तमान के अंतिम शासक वर्तमान जिनराज की जय हो। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, आचार्य भगवान श्री महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, तपस सम्राट आचार्य सन्मत सागर जी, गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। पूज्यवर स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य अभिनव श्रुत केवली सिद्धांत चक्रवर्ती श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले मुनि श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव, मुनि श्री सुविज्ञा सागर जी गुरुदेव, मुनि श्री अध्यात्मानंद जी गुरुदेव, मुनि श्री विनय गुप्त जी गुरुदेव सहित समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गणी नारिका स्वार्थमती माता जी, गणी नारिका आस्था श्री माता जी, हारिका श्री सुवत्सलमती माता जी, हारिका श्री सोनिधिमती माता जी सहित समस्त हारिका माता जी के चरणों में वंदामी, शुल्लक जी, शुल्लिकाओं जी के चरणों में इच्छा में समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। भगवान आदिनाथ एवं प्राचीन अनादिकालीन जैन संस्कृति पर तीर्थंकर की शिशु अवस्था पे अभी ये जारी गुरुदेव का ज्ञान वाणी, जिसमें कल गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर कर्म सिद्धांत के अनुसार भी गुरुदेव ने समझाया कि कैसे तीर्थंकर भगवान बिना किसी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाए भी उनमें किस तरह का ज्ञान होता है। बहुत सारे गुरुदेव ने पशु पक्षियों के उदाहरण भी बताए, जानवरों के भी उदाहरण बताए। तो ऐसा जो ज्ञान की क्षमता है, ऐसा जो शिक्षा है, शैली है, वो बहुत कम ही सुनने को मिलती है। कल के उस प्रवचन को मैंने अभी दोबारा भी सुना था, जिसमें गुरुदेव ने ऐसे कई उदाहरण बताए थे। आज ऐसे ही वेबिनार को जारी रखने के लिए, मंगलाचरण के लिए सर्वप्रथम सागवाड़ा से बहन सुरुचि दीदी को मैं आमंत्रित करता हूं। वे आए और अपने मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। बोलिए वैज्ञानिक मंगलाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। ये मंगलाचरण मेरा गुरुदेव के आशीर्वाद से ही बना है। उन्होंने ही मुझे हौसला दिया कि मैं कुछ लिखूं और बनाऊं। उनके आशीर्वाद से, उनके स्वाध्याय को सुन के ही मैंने मंगलाचरण बनाया है। ये मेरा स्वरचित मंगलाचरण है। कनक गुरु की वाणी खिरी के मैं रात भर सोई नहीं, उनके ही विचार आए मुझे, सपनों में भी दिखते हैं वही। स्वाध्याय में रुचि बढ़ी मैं का, बोध हुआ आत्मा का, ध्यान कराया मुझे। कनक गुरु की वाणी खिरी के मैं रात भर सोई, उनके ही विचार आए मुझे, सपनों में भी दिखते हैं वही। कनक गुरु की वाणी, गुरु नहीं मिलते तो मेरा क्या होता क्या पता, वो है मेरे साथ तो लगता सब कुछ मिल गया, पर निंदा से बचाया, मेरे दोषों को बताया। मैंने उनके गुणों को देखकर समता को अपनाया, समता को अपनाया। उनसे ऊर्जा मिलती मुझे, उनके जैसी ही बन जाऊं मैं भी। घर पर मन अब लगता नहीं, गुरु के चरणों में रम जाऊं अभी। स्वाध्याय में रुचि बढ़ी मैं का, बोध हुआ आत्मा का, ध्यान कराया मुझे। कनक गुरु की वाणी के मैं रात भर सोई नहीं, उनके ही विचार आए मुझे, सपनों में भी दिखते हैं वही। कनक गुरु की वाणी। नमस्ते गुरु। बहुत ही बढ़िया बहन सुरुचि दीदी ने हमारे
गुरुदेव आचार्य भगवान के संगस्थ व्याग्र शिष्य मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में हम सभी श्रोता नतमस्तक होते हुए निवेदन करते हैं, गुरुदेव अपने श्रीमुख से गुरुदेव द्वारा रचित कविता के माध्यम से इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंत गुण विभूषित देवादिदेव आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंती सागर जी गुरुदेव की जय बोलो परम पूज्य अभिनव श्रुत केवली आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय बोलो सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की। कल आचार्य भगवंत बाल तीर्थंकर के बारे में बता रहे थे कि तीर्थंकर बाल्यावस्था से ही सर्व विद्या विशारद वाचस्पति महाकवि समस्त कला कौशल और गुणों से युक्त होते। तो भी गुरुदेव ने बताया कि वो अभी धर्म के पूर्ण ज्ञान को भी प्राप्त नहीं हुए, अभी वो भी उसकी प्राप्ति करने के लिए पुरुषार्थरत होते हैं, दीक्षा आदि लेते हैं। तो ऐसी जो ज्ञान की महिमा है, विद्या की महिमा है, गुरुदेव ने कविता के माध्यम से लिखी है। विद्या तेरी धारा अमृत, विद्या तेरी धारा अमृत झरझर बहती जाए, युगो युगो से भारत जमता तुझसे अमृत पाए। विद्या तेरी धारा अमृत झरझर बहती जाए, तीर्थ हिमालय से तू निकसी गणधर प्रवाहित धारा, ऋषि मुनि पाठक सूरी सेवित निर्मल धारा, ज्ञानी विज्ञानी प्रजा जन भी तुझसे जीवन पाए। विद्या तेरी धारा अमृत झरझर बहती जाए, आध्यात्म तेरी मुख्य धारा नद प्रवाहित मंदाकिनी, भिन्न भिन्न नदी प्रवाहित धारा भाषा व गणितमयी, विज्ञान शिल्पी आयुर्वेदमयी संगीत विभिन्न धारा। विद्या तेरी धारा अमृत झरझर बहती जाए, संस्कार संस्कृति दया उदारता पवित्र बहती धारा, अनंत हुए संतृप्त तेरे द्वारा पावन हुए अनंता, तुझसे भारत हुआ विश्व गुरु पूजित सभ्य संसार। विद्या तेरी धारा अमृत झरझर बहती जाए, तेरी पवित्र धारा में अब बहती विकृति धारा, संकीर्ण स्वार्थ व भौतिकता की बहती गटर धारा, परस्पर भेद विद्वेष बांध से रुकी तुम्हारी धारा। विद्या तेरी धारा अमृत झरझर बहती जाए, पुण्य पुरुषार्थी भागीरथी जागो करो विकृति दूर, स्वयं तृप्त हो तृप्त भी कराओ भारत संतान सारा, विश्व संतान को तृप्त हेतु तुम विस्तारो पवित्र धारा। विद्या तेरी धारा
भारत जनता तुझसे अमृत पाए, विद्या तेरी धारा अमृत झरझर बहती जाए। मेरे देश की संस्कृति, गुरुदेव ने दूसरी कविता लिखी, मेरे देश की संस्कृति, मेरे देश की संस्कृति ज्ञान दात्री ज्ञानी गुणी जननी, मेरे देश की धरती, मेरे देश की संस्कृति ज्ञान दात्री ज्ञानी गुणी जननी, मेरे देश की संस्कृति। यहाँ पूजा पाठ रीति रिवाज ज्ञान ध्यान सिखाते हैं, पाप दूर हुए पुण्य प्रकाशे आत्म ज्ञान जगाते हैं। ओ यहाँ के महापुरुष ज्ञानी विज्ञानी ज्ञानी होते हैं, जिसके कारण हमारी संस्कृति श्रेष्ठ संस्कृति कहलाती है। मेरे देश की संस्कृति, ओ मेरे देश की संस्कृति ज्ञान दात्री ज्ञानी गुणी जननी, मेरे देश की संस्कृति। इसी संस्कृति से जन्म लिए गणित विज्ञान शिल्पों ने, गणित विज्ञान शिल्पों ने, आत्मज्ञान की अमृत वर्षा इसके ही अवदान है, इसके ही अवदान है। संगीत नाट्य भाषा विज्ञान इसका ही योगदान है, इसलिए तो देश हमारा विश्व गुरु कहलाया। मेरे देश की संस्कृति, मेरे देश की संस्कृति ज्ञान दात्री ज्ञानी गुणी जननी, मेरे देश की संस्कृति। हमारे भोजन वेशभूषा भी संस्कृति ऋतु से अभिप्रेरित है, संस्कृति ऋतु से अभिप्रेरित है। सभ्यता व परंपरा भी इससे ही खूब प्रभावित है, इससे ही खूब प्रभावित है। इससे ही हमारी संस्कृति से मानव से भगवान हुए, मानव से भगवान हुए। दानव भी मानव बन करके परंपरा से मोक्ष गए, इस हेतु ही स्वर्ग के देव भी इस संस्कृति धरा को चाहे। मेरे देश की संस्कृति, मेरे देश की संस्कृति ज्ञान दात्री ज्ञानी गुणी जननी, मेरे देश की संस्कृति। ऐसी संस्कृति को हे भारतीय तुम क्यों भूलते जाते हो, तुम क्यों भूलते जाते हो। मूल से रहित क्या वृक्ष कभी फूलते फलते जाते हैं, फूलते फलते जाते हैं। पानी से रहित सरिता का कभी भक्तों से पूजी जाती है, भक्तों से पूजी जाती है। प्राण से विहीन शरीर क्या कभी उपयोगी होता है। समग्र विकास के हेतु अपनी संस्कृति है उपयोगी। मेरे देश की संस्कृति, मेरे देश की संस्कृति ज्ञान दात्री ज्ञानी गुणी जननी, मेरे देश की संस्कृति, मेरे देश की संस्कृति, मेरे देश की संस्कृति। जय बोलो परम पूज्य भारतीय संस्कृति के संवाद आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमस्तु 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 मनीष। समस्त आचार्य श्रृंग के श्री चरणों में नमस्तु। पूज्यवर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में हम सभी श्रोता बारंबार नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। साथ ही गुरुदेव से एक जिज्ञासा है। गुरुदेव, जैसे अभी पर्युषण पर्व प्रारंभ होंगे 10 दिन, तो 10 दिनों में जो अपना ये समय है, उसी समय 10 धर्म पे प्रवचन होगा गुरुदेव।
हाँ, यदि आप लोग की भावना है तो कर सकता हूँ। जी गुरुदेव, क्योंकि वहाँ पुनर्वास कॉलोनी में भी 10 दिन का पर्यूषण पर्व उसी सभागृह में भी रहेगा, तो गुरुदेव आपके भी 2 बार वो नहीं करना पड़ेगा और उसी 10 धर्म का लाभ जो प्रवचन होगा वही हमें भी प्राप्त हो जाएगा गुरुदेव। हम सबको श्रोताओं को भी वहीं से ये लाभ प्राप्त हो जाएगा और वापस ये 10 दिन के बाद ये आदि पुराण अपन वापस प्रारंभ कर देंगे। ठीक है। ऐसा हाँ, निवेदन। सबको सूचित कर लेना। जी 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 किनारे में भी 2-3 बार सूचित कर लेना, ऐसे मोबाइल से भी सूचित कर लेना। जी जी गुरुदेव। अब हम सभी समस्त श्रोता हमारे भगवान, हमारे गुरु आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में हम बारंबार नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव अपने मुखारविंद से अपने अथाह ज्ञान बल से स्वदेश सभा को प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। धर्म प्रबंधों, अभी तीर्थंकर की जीवनी के माध्यम से शिक्षा, क्रीड़ा, अन्य अन्य जो मानव को महामानव बनाने योग्य विभिन्न उपाय है, गतिविधियां हैं, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, भाषा आदि, उसका वर्णन चल रहा है। कल भी बताया था, ऐसे विषय सामान्य लोग के लिए सरल होता है क्योंकि उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए कथा कहानी या प्रथमानुयोग प्राथमिक विद्यार्थी के लिए अति उपकारी है। इसलिए प्रथमम करणम चरणम द्रव्य नमः, पहले प्रथमानुयोग, फिर प्रथम करणम करणानुयोग, फिर चरणानुयोग, फिर द्रव्यानुयोग। अभी इसके माध्यम से अभी 2 कविता का अवलोकन ने श्रवण किया। इसके माध्यम से वास्तविक शिक्षा, संस्कार, संस्कृति क्या है और मानव जीवन के जो क्रम विकास के लिए और भारतीय संस्कृति में जो 4 विभाग है, ब्रह्मचर्य आदि 4 आश्रम, उसका भी वर्णन होगा। इसी से आप लोग को ज्ञात होगा आप लोग को अभी क्या करना चाहिए, आप लोग को पहले क्या करना चाहिए जो नहीं कर पाए, ज्यादा कर नहीं कर पाए, ये भी बता देता हूं। ज्यादा करके नहीं कर पाते, वो भले आगे जा करके लेक्चरर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, साधु, संत, आचार्य भी क्यों नहीं बन जाए, पहले नहीं कर पाते। अधिकांश मैं जो करोड़ों को जानता हूं, डायरेक्ट तो मेरा पढ़ना पढ़ाने में ही संपर्क कई लाख हो गया, ज्यादा कर नहीं कर पाते। आप लोग को भी नहीं कर पाए, अधिकांश जितना आप लोग दिखाई दे रहे हो नहीं कर पाए। इसलिए जैसे यहां आज भी बताए थे, इस तो कई हजार बार बता दिए, हम लोग से क्या कमी रह गई, क्या हुआ, ये सब आप लोग में भी कमी थी और अभी भी बहुत कमी है। आप लोग केवल बोलते हो इसके लिए नहीं, मैं तो सुने कुछ भी नहीं मानता हूं। और ये ज्यादा करके पहले भी बताया, अभी फिर बताता हूं, ये पढ़ाई को लेकर के
इसका संस्कार तो नहीं, कुसंस्कार है भारत में। भले स्वतंत्रता के बाद पढ़ाई की बाढ़ आ गई है, बाढ़ आ गई है, बाढ़, परंतु स्वच्छ जलधारा नहीं, स्वच्छ अभी अभी जैसे कविता में भी आप लोग को सुने, स्वच्छ जलाशय नहीं। इसलिए इसको आप लोग सबको, भले आप वृद्ध हो गए हो, साधु हो गए हो, आचार्य हो गए हो, या विद्यार्थी हो, लेक्चर प्रोफेसर हो, जैसा अभी सब बताते, पहले से बताते, अभी नहीं, अभी आप लोग पढ़ते हो या पढ़ाते भी हो, अभी जो वर्णन चला है सब में कमी है। अभी तक हमें जितना को देखा सुना, जितने से पढ़ा और जितने को पढ़ाया, मूल में ज्यादा करके भूल या नीम में ज्यादा करके दुर्बलता लगभग सब में है, अब लोगों में भी है। केवल आप लोग को बताया इसलिए नहीं, आप लोग तो कई हजार बार बता दिए, बताने के बाद भी मैं सत्य तथ्य का अनुसंधान करता हूं निष्पक्ष रूपता से। तो अभी तीर्थंकर के जीवनी के माध्यम से आप लोग की जीवनी, सबके जीवनी कैसे होनी चाहिए, ये मापदंड है। अभी हम बहुत बार बता दिए, यदि गुरुदेव आप हमको मिलते, पहले आपकी संगति होती, आपसे हम पढ़ते, आदि आदि, कितना अच्छा होता, कितना आनंद आता। हम तो कई बोले हम तो गृहस्थ में ही नहीं होते, हम विवाह नहीं करते, बहुत बोल दिए, आप लोग सुन भी रहे हो। यथार्थ है, वास्तविक है। और पढ़ाई के बाद अभी क्या विकृति है, तो मैं तो बहुत वर्ष पहले ही लेख लिया हूं। सर्वोदय मनोविज्ञान तो 25 वर्ष पहले लिख लिया हूं, और स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय से लेकर विभिन्न सभा में हजारों प्रवचन हो गए हैं। इसलिए आप लोग के लिए ये बता रहा हूं, ये केवल पढ़ाई के लिए नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में। पढ़ाई तो जीवन का बहुत छोटा सा भाग है, जो वर्तमान पढ़ाई LKG से लेकर के PhD से ले आगे तक केवल जीविका निर्वाह। यहाँ सब बोल दिए गुरुदेव, हम तो कोई आत्मन को बारे हमें सुने भी नहीं थे, पढ़े भी नहीं थे। मैं अनेक बार पूछा हूं साधु से लेकर आदि का सब गृहस्थों को। इसलिए जो कल से वर्णन चल रहा है, वो वर्णन और कुछ विभिन्न पहलुओं से बताऊंगा। अभी जैसे मधु को भी बता रहा था, और ये विषय अभी तक किसी भी मनोविज्ञान में पूर्णतः सिद्ध नहीं हुआ है। कोई भी मनोविज्ञान में, बाल मनोविज्ञान हो, शिक्षा मनोविज्ञान हो, बीएड हो, एमएड हो, कई बीएड भी आप लोगों ने किया है। बीए में पढ़ने के बाद अभी भी कुछ कर रहे हो, कुछ कर लिए हो, या आप लोग को बीएड कॉलेज में पढ़ा लिया हो, तो भी आप लोग को ज्ञान नहीं है, तो भी आप लोग ज्ञान नहीं है। इसलिए आप मत सोचिए केवल बच्चों के लिए है, बच्चों से ज्यादा बड़ों के लिए चाहिए। अंतोगत्वा सोगत्वा। मान लो अभी तक वो नहीं हो पाया, तो अभी करो, अनादिकाल से नहीं हुआ, अनंत भव हो गया। तीर्थंकर सब अनंत भव के बाद होता है, तो ऐसा अनंत भव चले गए,
परंतु इस भव में आप लोग जैसे सामान्य भाषा में बोलते जग जब जगे तब सवेरा, यहाँ के सब लोग को ब्रह्मचारी सोहनलाल से लेकर के साधु माता जी यहाँ सब बोले हैं गुरुदेव ये कुछ भी संस्कार ज्ञान हमको था ही नहीं, कथनचित ज्यादा विपरीत थे, एकदम सत्य है, पूर्णतः सत्य है। तो ये जो कर्म सिद्धांत, संस्कार, शिक्षा, यह पर लोग को सुधारने के लिए अंतोष लेकर सर्वोदय, 4 आश्रम, ये सब का वर्णन आदिनाथ भगवान के माध्यम से होगा। आज भी बता रहे थे हमारे यहाँ पंच कल्याण हुए, हम माता पिता भी बन गए, जो माता पिता बने वो खुद बोले थे, और जो सब बता रहे थे हम पंच कल्याण में आज बता रहे थे, पहले तो कई बार बताए, आज सुन रहे होंगे भी। आज अभी 3-4 घंटा पहले, 3-4 घंटा कि गुरुदेव अभी हम आपसे जो हम ज्ञान प्राप्त करे हैं, यहाँ पंच कल्याण हुआ, परंतु ज्यादा करके पूरा पंच कल्याण में लगभग 1 घंटा हम प्रवचन सुने, पूरे प्रवचन में, पूरे पंच कल्याण में। तो हमारे ब्रह्मचारी सोहनलाल जी बता रहे थे कि मैं एक प्रवचन एक बार में 2 बार प्रवचन करता हूं, और हर विषय में पंच कल्याण के बारे में बताता हूं। फिर और भी यहाँ लोग चर्चा की, अभी शायद देखा ही कुछ दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, बोले कुछ नहीं, केवल बोली में ही 70 प्रश्न हमारा टाइम चले गया, 60 के बाद 17, माने 30 प्रश्न बचा। फिर 30 प्रश्न अन्य सब काम, हाथी घोड़ा पालकी नालकी फोटो डांस खाना पीना आदि, और बच गया 1-1.5% समय। वो 1-1.5% समय में ही हम सुने तो कुछ भी ज्ञान नहीं, इसलिए सब बोले थे, इसलिए तो गुरुदेव नहीं जाते हैं, इसलिए तो नहीं आते हैं, समय वेस्ट होता है, कोई प्रवचन नहीं होता है, अनुशासन नहीं रहता है, साधु की व्यवस्था नहीं होती, आदि आदि आदि, जो मैं पहले से जानता हूं। अभी सुनो, कल एक श्लोक अभी आदि पुराण अध्याय 14 से मैं बता रहा हूं, कल चल रहा था 182 नंबर श्लोक, अपूर्ण था, उसको पुनः बताता हूं। ये आप लोग के लिए अभी मैं प्रस्तावना रूप में जो बताया, भले आप लोग रिटायर्ड टीचर हो, चांसलर हो या शिक्षा मंत्री हो, सबके लिए उपयोगी है, सबके लिए। भले मेरे वैज्ञानिक शिष्य हो, आचार्य शिष्य हो, साधु शिष्य हो, प्राथमिक हो, क्योंकि जिस प्रकार ऑक्सीजन हर आयु में आवश्यक है, ऐसे ही ये हर आयु के लिए है, हर क्षेत्र में। पुराण स कबीर वाग्मी गमकश्चेति नोच्यते कोष्ठ बुद्ध्यादय बोध येन तस्य निसर्गजः। ऐसे 10-20 हजार बार बोल दिया, आज भी बता रहे थे गुरुदेव। हम तो आप जो बता रहे हैं हम बहुत रुचिपूर्वक सुन रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं, आनंद भी आ रहा है, कुछ समझ में भी आ रहा है, परंतु हम बोल नहीं पाते हैं। आप 1.5 घंटा बोलते हो, हम 1 दिन 2 मिनट नहीं बोल पाते। सब हंस रहे हैं। तो भी कई बार बताया, आज आगम में आ गया, आज आगम से बताऊंगा। आप लोग की आवश्यकता अनिवार्य के लिए मैं और कुछ बताऊंगा। आप लोगों तो अनुभव करने लगे, स्वयं बोलने लगे कि हमसे क्या अपराध हो क्या था, क्या गलतियां हो गई, क्या विपरीतता हो गई थी, वो आज इसलिए काल श्लोक को अपूर्ण किया,
क्योंकि शिष्यानुगुह कुशले धम्मादि सदा बंदे। गुरु लोभी लालची ठेला हो नरक में ठेलम ठेला, गुरु नहीं है। गुरु भी लोभी और शिष्य भी लोभी, दोनों मिलकर के सब नरक गए। ये ठेलम ठेला का काम नहीं है ऊपर उठाने का। तो कल आप लोगों को कभी तक का बताया था, उसके आगे कभी के बाद कभी भी बनना भी कठिन, मेरा स्वयं का उदाहरण दिया। जब मैं बाल्यकाल से ही इतनी भाषा जानता हूँ, इतना विषय बोलता हूँ, इतना भाषण करता हूँ, समीक्षा करता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। मैं अभी 11 वर्ष पहले कविता विधिवत रूप में प्रारंभ किया। उसके पहले छुट मुट। इससे सिद्ध होता है मेरे स्वयं का अनुभव से कविता लिखना सरल नहीं, कठिन, और आधुनिक विज्ञान में भी सिद्ध हो गया। कविता लिखना बहुत कठिन। इसलिए कवि और वो वक्ता थे, जैसे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या, यहाँ की पहले तो अति समस्या थी, अभी भी अधिकांश की कुछ समस्या बची है, वो आज बताऊंगा। आप लोग का औषधि दे रहा हूं, उपाय बता रहा हूं। यहाँ तो 6 वर्ष पहले लगभग कोई वक्ता नहीं थे, थोड़ा सिपाल थे भिलड़ा वाले, परंतु अभी जब से मेरे से पढ़ रहे हैं वो तो कई बार वेबिनार में बोल दिए, ये भी बोल दिए। मुझे अभी हिंदी भी नहीं आती, आदि आदि, हम सब विपरीत थे। वक्ता नहीं, बकने वाले तो बहुत है परंतु वक्ता नहीं। ये भी कारण जो मैं अभी, क्योंकि आगे भी बोलना है इसलिए पूरा यहाँ नहीं बताता हूं। ये भी क्षोभ चाहिए, उस योग्य पुण्य चाहिए, उसी प्रकार दान चाहिए, जो मेरे सर्वांग मनोविज्ञान में बहुत पेज में अति विस्तार से विषय लिखा हूं, एकदम बहुत ज्यादा विस्तार से लिखा हूं। आप लोगों को वहां से पढ़ लेना है, मैं नहीं बताऊंगा। और उससे ही कुछ अभी हल्का सा लाखों भाग बता रहा हूं। सर्वांग मनोविज्ञान में मेरा वर्णन है, उनमें से अभी 393 नंबर पेज से बताऊंगा। तो वक्ता क्यों नहीं बन पाते हैं वो आगे बताऊंगा, फिर आप लोग को समझ में आएगा। और गमक तो मेरे अधिकांश आचार्य से लेकर वैज्ञानिक से बोल दिए, गुरुदेव हम समीक्षा नहीं कर पाते हैं, टीका नहीं करते हैं, जोड़ नहीं पाते हैं। गमक माने समीक्षा करना, कमेंट्री करना, टीका करना, वार्ता करना। जैसे आप लोग को सब चमत्कृत हो रहे हो, ऐसे तो पहले से बड़े बड़े आचार्य चमत्कृत होते, देशपूर्ण विमल सारा मेरे गुरु ज्ञानमती माता जी। अब लोग तो सब उल्टा समझे। आज सुबह भी चर्चा चली थी कि जब आप कैसे विषय एक दूसरे में जोड़ते हो, हम तो कल्पना भी नहीं करते थे कि धर्म में भी विज्ञान हो। ये है एक गुण। और क्या थे, वो जो कुछ बोलते थे सबको प्रिय लगता था, जो पहले बता दिया। और उनमें कष्ट बुद्धि आदि छाव समीक भाव थे। कष्ट बुद्धि रिद्धि रूप में नहीं, वो तो मुनि बनने के बाद कष्ट बुद्धि ये अभी समीक्षा नहीं कर रहा हूं, केवल जैसे आप लोग को पढ़ते हो ऐसे केवल अनुवाद कर रहा हूं। उसका आगे बताऊंगा। अभी केवल रीडिंग चल रही है। हाँ, सिपाल जी भी दिखाई दे रहे हैं। अभी सिपाल जी मैं आपके बारे में बताया था। हाँ सुनो, कि क्यों ऐसे, वो अभी आगे बताने वाला हूं। और कुछ श्लोक, क्षायिकम दर्शन तस्यम चेतो अमलम अपाहरन हरत बाग्मल च निसर्गेणम
प्रसूताशा सरस्वती, और छाया का दर्शन सहित थे। और छाया के दर्शन और जो पूर्व में वर्णन किया उस सब कारण से उनका जो मलदोष है, आत्मा में घाती कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतर आदि कर्म क्षीण हो गए थे, बहुत कम हो गए थे। ये मुख्य कारण। बागमल सब निसर्गेण, और वचन संबंधी जो मल है, लगभग वचन संबंधी मल आप लोग को सब में है। यहाँ जितना बैठे हुए और मैं स्क्रीन में जितना को देख रहा हूं, आप लोग को सब में वचन संबंधी मल, माने धारा प्रवाह, व्याकरणबद्ध शुद्ध उच्चारण युक्त कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण से लेकर के महाप्राण लघु प्राण से लेकर के घोष अघोष ह्रस्व दीर्घ उच्चारण अभी भी आप लोग के किसी के भी पुण्य सही नहीं, एक के भी नहीं सही, एक के भी नहीं, अभी भी नहीं। पहले कुछ सुधार हुआ, ज्यादा सुधार हुआ कि पहले ये मानते थे हम तो हिंदी में महापंडित, सब यहां मानते थे, बच्चों से लेकर जितना यहाँ हम बैठे देख लीजिए। अभी इन लोग को ज्ञात तो हो गया हम हिंदी कुछ नहीं जानते। ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा जिससे आप लोग का अभी इतना विकास हो रहा है। आप लोग के मल दोष मैंने राग द्वेष काम क्रोध कठोर क्रूरता आदि वचन तो ये मल दोष है ही, तो आप लोग को अनेक बार बताया। अर्थ शुद्धि, व्यंजन शुद्धि, उभय शुद्धि आदि दोष अभी भी आप लोग के इस शुद्धि की सीख भी नहीं। यहाँ रूम में बैठे हुए और आप लोग को स्क्रीन में मैं चित्रण को देखता हूं, किसके भी उच्चारण या व्याकरणबद्ध आप लोग को बोले ही नहीं पाते, कोई भी नहीं, एक भी नहीं। यदि कोई एक है तो मुझे बता दो, मैं यदि उसके प्रति मेरी गलत धारणा है मैं तत्काल स्वीकार कर लूंगा और क्षमा मांग लूंगा और प्रायश्चित दे दूंगा। कोई भी यहाँ जितने बैठे हुए इस रूम में और आप लोग को ये भी कहना भी बताऊंगा, ये केवल सामान्य वर्णन कर रहा हूं। मल बांग मल, इसका बांग मल, वचन मल, भावात्मक वचन मल तो अभी आप लोग को 6 वर्ष में धीरे धीरे बहुत कम हो गया, परंतु भाषात्मक मल आप लोग के बहुत कम दूर होगा। सबके निसर्गेण, ये मुख्य पहले भी आया, वो निसर्ग बल अभी आगे बताऊंगा। निसर्गण प्रसूतास्य सरस्वती, निसर्ग रूप से सरस्वती प्रकट होती थी। और सुतम निसर्ग तो अस्या आसित प्रसूत प्रशम श्रूयात् ततो जगत हितास्य आशित चेष्टा सा पलायत प्रज्ञा। और क्या, भगवान स्वभाव से ही शास्त्र के ज्ञाता थे और शास्त्र ज्ञान के कारण वे बहुत शांत थे। ये भी पहले बहुत बता दिया हूं। ज्ञान का फल क्या है? शास्त्र ही मां मनन्ति स्तुतयः शांत। जो ज्ञान का परिणाम है शांत पवित्र होना, और वो जगत हितकारी चेष्टाओं से युक्त थे और सबके लिए, प्रजा के लिए, जगत के लिए आनंददायक थे। ये अभी केवल अनुवाद क्या हो, अनुवाद। अब लोग तो अनुवाद तक ज्यादा इतना भी बहुत है। मैं अनुवाद को ज्यादा अति महत्व नहीं देता हूं। इसका कारण बताता हूं।
क्योंकि इनमें से अधिकांश आप लोग को जो पूर्व दोष है, अपराध है, कमियां दूर हो गई। परंतु वेबिनार में भी कई बार बोल दिया और ऐसे यहाँ कई हजार बार बोल दिया, आप लोग भाव में, श्रद्धा में, परिवर्तन में, आनंद में, टेंशन में बहुत परिवर्तन हो गया। अभी श्रीपाल जी भी समय बारे में मेरे शिष्य गृहस्थ शिष्य लेकर के आचार्य शिष्य के पास बोले, गुरुदेव बोलते थे रियल हमको हिंदी नहीं आती है, मैं क्यों किसकी निंदा करे, मैं पापी बनूं। हाँ, आप लोग को ही, यहाँ के लोग 21 वर्ष तक आप लोग निंदा कर रहे थे, परंतु आप लोग को सुधर नहीं और पाप बांध रहे थे, इसलिए मैं बोला। हाँ, पहले आप लोग की जो कमी है, जैसे आप लोग कई हजार बार बोल दिए, आज भी बोले, आप लोग को कि कमी को लेकर के, इसको लेकर के मैं बताऊंगा। मैं जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ाता या अन्य साधु संत पढ़ाते इसे नहीं पढ़ाता हूँ, पहले से भी नहीं पढ़ाता हूँ, जो आप लोगों को अभी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। मैं अभी एक पक्ष को रखा, एक पक्ष आप लोग को रखा, अभी तीसरा पक्ष टिग्नामटी बन जाएगा, त्रिकोण बन जाएगा। एक पक्ष आदिनाथ भगवान, एक बाहु आप लोग को सब, और एक बाहु आगम, वो तीनों को लेकर के बता रहा हूं। पहले भी बहुत ऐसा बता दिया गया है द्रव्य संग्रह आदि में, अभी आगे भी बताऊंगा, परंतु प्रकरण प्राप्त ये तीनों बाहों को समन्वय करके आप लोग को बता रहा हूं। जैसे मैं तो पहले लौकिक शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं देता, पूछता था भी नहीं, मैं तो अच्छी भावना, अच्छा व्यवहार ही हर समय में श्रेष्ठ मानता हूं। बाल्यकाल से कोई लौकिक पढ़ाई कितना कर ले, मेरा उसमें कोई ज्यादा मैं महत्व नहीं देता हूं, सब मेरे शिष्य जानते हैं। यहाँ जितने गृहस्थ शिष्य बैठे हैं, साधु आचार्य शिष्य जानते हैं। परंतु अभी जो आप लोग की समस्या है, जिस समस्या से अभी तक आप लोग को निवृत्त नहीं हो पाए अभी तक, उस समस्या को दूर करने के लिए मैं इस विषय को कुछ ज्यादा बता रहा हूं मध्यम प्रतिपत्ति में, कि आप लोग को गर्भ से ही हिंदी सुन रहे हो। धर्म के अनुसार, आयुर्वेद विज्ञान के अनुसार गर्भ से ही शिशु सुनता है, और आप लोग को ज्यादा करके 1-2 भाषा ही जानते हो, उससे ज्यादा कोई ज्यादा नहीं जानते हो। मैं जितनों को देख रहा हूं, यहाँ सब बोले थे गुरुदेव हमारे खिचड़ी भाषा, हम इंग्लिश बोल देते हैं, हिंदी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं। इसलिए मैं पहले 20-22 वर्ष तक नहीं बोला, अभी बोल रहा हूं। आज भी मैं बोला कि मुझे जितनी भाषाएं आती है, अब लोग किसको आती है, यहाँ बैठे हुए हैं भी और कुछ सुन रहे, अभी भी आप लोग जितने बैठे किसको आती बोलो, जितने बैठे साधु से आरिका से आप लोग सब। तो मेरी ये सड़ी गली खिचड़ी क्यों नहीं, आप लोग क्यों खिचड़ी सड़ी गली, सही खिचड़ी बहुत टेस्टफुल, बहुत रुचिकारक, बहुत आरोग्यकारक पथ्य है। रियल आप लोग की भाषा खिचड़ी नहीं है, तीर्थंकर की भाषा खिचड़ी है, मेरी भाषा आप लोग को सड़ी गली। कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द संरचना अभी भी आप लोग किसी की भी सही ना लिख पाते ना बोल पाते, अभी भी नहीं, किसी की भी नहीं। यही दोष जब होता है, आप लोग को अभी इतना सुधार करो। यहां तक कि ये यशवंत दिखाई दे रहा है, ये 2007 में कमंडल लेके जाना, ये करना, आहार देना, सेवा करना बहुत रहता था। मैं सोचा था इसकी भाषा अच्छी होगी, अभी 15-16 महीना पहले बता दिया, और मैंने अनुभव किया इसकी भी भाषा भी क्या है। यहाँ अधिकांश बीए में पढ़ने वाला और संस्कृत में भी पढ़ने वाला बीए में ज्यादा है, परंतु हिंदी उच्चारण तक सही नहीं। अर्थ लौकिक पढ़ाई के जो पढ़ाई किए है
उस लौकिक पढ़ाई की किताब के शब्द ज्ञान मिले। अभी अभी मैं कुछ महीना से इन लोग को पूछा और इन लोगों से मैं जो ग्रहण किया आज भी पूछा हूं। इसमें कारण जो अभी चलेगा आदिनाथ भगवान करना। आज भी बोले थे गुरुदेव हम ज्ञान दान दिए नहीं, हम जिनवाणी का कभी आदर नहीं किया। आज भी बोले कभी जिनवाणी का आदर नहीं किए, कभी ज्ञान दान नहीं दिए। जिनवाणी पढ़ी है बोलते थे, अभिनय करते थे, अब ग्रंथ लिखते थे हम उसको गलत मानते थे। आज भी बोले थे हम ब्रह्मचारी बैठी है आशा देवी, इन्हें प्रश्न किया सबको जो अभी कुछ यहाँ बैठे हुए हैं, बोले कि तुम लोग तो किसने भी ज्ञान दान पहले नहीं दिया, दूसरे लोग को देते थे। आज खुशहाल ब्रह्मचारी आए नहीं है, वो भी है, मामा जी है खुश, और भी कुछ थे कि हम तो यहाँ के लोग कोई भी ज्ञान दान नहीं दिए थे। आहार देते थे, चातुर्मास करते थे, सेवा करते थे। ये डायरेक्ट प्रश्न किया कि हम लोगों ने किसने ज्ञान दान नहीं दिया। हाँ, और भी एक दिखाई दे रही है, वो यशवंत की बहन ये भी थी। फिर हम गुरुदेव जो ग्रंथ लिखते थे, गुरुदेव के उनके स्वगुरु की आज्ञा से और जो ज्ञान दान दे रहे थे, हम कितना विरुद्ध करें, कितना पाप। तो खुशवाल जो बोले रियल हम लोगों ने पाप कमाया। गुरुदेव जो ग्रंथ लिखते थे, जिनवाणी की सेवा करता है, वो उसका विरुद्ध करके पाप कमाया, और जिसने ज्ञान दान दिया उसका भी हम विरुद्ध करके पाप कमाया। आज ही लगभग 4 घंटे पहले बोले, 4 घंटे पहले। इसलिए आप लोग को मैं जो मैं अभी ग्रंथ के आधार पर अब बोल रहा हूं, और विस्तार से पढ़ना है तो बहुत विस्तार से 50-60 पेज लिखा हूं, कोई 8-10 पेज नहीं, उसको पढ़ना पड़ेगा। कई प्रकार छाप समिक ज्ञान है, मत ज्ञान, सुत ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान है, उत्पत्ति की लिख लो। ये एकदम नया विषय आज बोल रहा हूं आप लोग को, एकदम नया विषय, शब्द भी नया है, कोई नहीं जानते हैं। हमारे साधु संतों को भी नहीं पढ़ा हुए विषय, अलग रूप में पढ़ाया। कोई भी साधु, कोई आचार्य को नहीं पढ़ाया। आप लोग तो किसी को नहीं पढ़ाया, ये शब्द भी आप लोग कोई नहीं जानते। लिख लो। क्यों? आप लोग को से आप लोग के प्रति जो आप लोग को कई बार बोले गुरुदेव आप तो हमारे प्रति दया करके, करुणा करके आप लोग को डांट रहे हो, बोल रहे हो, ये मैं दया करुणा से आप लोग को बोल रहा हूं। इतना आप लोग को परिवर्तन हो गया जो अनंत काल में जो परिवर्तन नहीं होता है। इस आत्म श्रद्धान, आत्म विशुद्धि, समता, शांति, एक कॉलोनी में पीढ़ी दर पीढ़ी कभी नहीं थी। यहाँ के लोग को सैकड़ों हजार बार बोल दिया, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी शांति कभी नहीं थी। बच्चों से लेकर बड़े तक यहाँ बैठे हुए सब, तथापि आप लोग को हिंदी तक का भी आती नहीं, ना समझ पाता है। सुबह भी कई महिलाएं थी, उसमें एक थी क्या, वो मैडम थी सुषमा, रिश्मा थी, और ये यशवंत की पत्नी थी। थोड़ा समय के लिए विजयलक्ष्मी आई थी, और 2-3 महिलाएं थी, और कई बैठी थी, शिल्पा भी। आज मैं पूछा था यही विषय जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, कि मैं पढ़ाने के पहले रिसर्च करता हूं, प्रयोग करता हूं। तो आप लोग को अभी भी, जैसे मैं सिपाल को बोला था, मैं 24 वर्ष जानता हूं इस एरिया में सिपाल सबसे अच्छा बोल पाते थे, परंतु खुद अभी सिपाल सैकड़ों बार बोल दिए कि मुझे गुरुदेव हिंदी भी नहीं आती। मैं स्वयं को क्या मानता था आप लोग को भी कई बार सुन लिया। तो आप लोग को इतना परिवर्तन हुआ, अभी भी आप लोग को हिंदी समझ तक नहीं पाते। 2 शब्द के सूचना तक 2-3 बार बोलना। आज सुबह ही
1 घंटा में पूछा था। ये क्यों? वो आप लोग के दूर हो, इसलिए आप लोगों को अभी एक इंजेक्शन का मूल्य करोड़ 18 करोड़ है, 18 करोड़। तथापि वो इंजेक्शन भी से लगाने के बाद भी मर जाते। परंतु मैं अभी ऐसे ज्ञान रूपी अमृत का इंजेक्शन आप लोग को लगा रहा हूं, जो अनादिकालीन रोग आप लोग का दूर होगा यदि आप लोग को अपना होगे, यदि अपना होगे। हाँ, अपना रहे हो। 6.5 वर्ष, 5.5-6 वर्ष से आप लोग को अपना रहे, इसलिए तो आप लोग को बता रहा हूं। पहले 4 प्रकार लिख रहा हूं। औत्पत्ति की, वैनयिकी, कर्मजा, पारिणामिक की। तो सब तीर्थंकर में ये सब ज्ञान क्यों? दूसरे में ये ज्ञान क्यों नहीं? किसमें कम, किसमें अधिक, क्यों? और आप लोग में भाषा संबंधी अभी भी कमी बहुत ज्यादा है। क्यों? सब में, जो रिटायर्ड टीचर से लेकर सब, केवल अनपढ़ नहीं, केवल बच्चे नहीं, कथनचित बच्चे अभी बड़ों से ज्यादा अच्छा बोलने लगे, अभी यहाँ सब बोलने लगे। तो मैं दया से, करुणा से द्रवित होकर के आप लोग आहार देते हो, सेवा कर रही है, इसलिए बता रहा हूं 4 प्रकार। विज्ञान के अनुसार मैं आप लोग को बताया, अभी बताता हूं। पहले विज्ञान कुछ भी नहीं था। डार्विन तो केवल शारीरिक विकास को ही विकास मान लिया था, वो भी सर्वाइवल ऑफ फिटनेस के अनुसार। इसी प्रकार पहले के मनोविज्ञान, शिक्षा विज्ञान इतना ही जानता था, अभी का नहीं। इतना ही जानता था कि वातावरण अच्छा हो, माँ बाप अच्छे हो, पढ़ाई अच्छी हो, तब हो जाएगा। परंतु अभी नहीं। अभी जो मैं बता रहा हूं यहां तक तो पहुंचा नहीं, परंतु कुछ इधर आ रहा है। पहले 4 के बारे में बता रहा हूं। इसमें कहां कहां आप लोग का दोष हो गया, आप लोग को स्वयं अनुसंधान करो, और मैं भी सहयोग करूंगा। औत्पत्ति की बुद्धि, छावसमिक भाव, जो बिना शास्त्र अभ्यास से भी स्वयं वो ज्ञान हो जाता है। जैसे आप लोग को अभी मेरे बारे में 1000 बार बोल दिए, गुरुदेव आप बहुत दयालु है, परोपकारी है, हमको ज्ञान देना चाहते हैं, विश्व ज्ञान दे देता है, इसलिए आपका ज्ञान ऐसे पूर्व संस्कार आप लोग को ये सब कई 1000 बार बोल दिए। और वो सब जो आप लोग को कई उदाहरण पहले भी दिया हूं, कुंद कुंद से लेकर आदि। तो जो पहले पूर्व भव में या इसी भव में भी पहले, केवल पूर्व में केवल पहले भव नहीं, इसी भव में भी, क्योंकि कर्म जो उदय होता है अचल आवली के बाद उदय होता है। जैसे कुछ पॉइजन तत्काल प्रभाव डालता है मिनट में, और कुछ प्रभाव कुछ 20 घंटे में। तो ये क्षाप सभी का पूर्व में जो आपने दिया, ज्ञान दान, औषधान, आहादान, सहयोग, प्रशंसा, वही आप लोग को मिलता है। तो आप लोग कहीं जो अभी कई वर्ष से बता रहे हो, आप लोग को पहले ज्ञान, ज्ञानी, जिनवाणी की प्रशंसा नहीं करते थे, ज्ञान दान नहीं करते थे, देने वालों की भी सराहना प्रशंसा नहीं करते थे। ये आप लोग में दोष रह गया। दूसरा जो आप लोग को कई बार बोले, आप लोग स्वयं बोल लिए, मेरी उच्चतम पवित्र भाव को और दान भाव को और श्रेष्ठ भाषा को, आगमोक्त भाषा को और व्याकरणबद्ध शुद्ध उच्चारण को भी आप लोग को सब बोले। गुरुदेव को हिंदी उच्चारण तक नहीं आता है, 3-4 शब्द तक आता है, कुछ तो अन्य भाषा बोलते हैं। मैं जब हिंदी, सामान्य हिंदी बोलता हूँ समझते हुए, मुझे तो इतनी भाषाएं आती है। मैं अन्य किसी भी भाषा में तो मैं बोलता हूँ 4-5 बार तो कम से कम पढ़ता हूँ, बोलता हूँ, प्रभाषण करता हूँ। तो कैसे? ये आप लोग का कर्म अभी तक नष्ट नहीं हुआ है।
सुन लो, ये नष्ट नहीं हुआ है। ये अभी भी वो कर्म दूर करने के लिए जो आप लोग को 1000 बार बताया हूं, ज्ञान दान देना चाहिए। 2016 में 15-20 दिन पढ़ाया हूं। 5 प्रकार विनय में दर्शन विनय, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, ज्ञानी विनय, तप विनय, तपस्वी विनय और उपचार विनय करना चाहिए। जो ज्ञानी है, जिनवानी है, जो ज्ञान दान करते हैं, वो सब करना पड़ेगा। और जो करते हैं उनके प्रशंसा करना पड़ेगा। तब आप लोग के कर्म जो अभी भी शेष है वो दूर होंगे। इसलिए अभी यहाँ के बच्चे कुछ महीने से बोलते हैं, गुरुदेव हमारे बड़े बूढ़े के जो दोष हम में नहीं हुए, हम बच गए। यहाँ भी 2 बच्चे हैं और भी बहुत बच्चे। इसलिए अभी यहाँ के बच्चे माता पिता से भी, बड़ों से भी ज्यादा अच्छा बोल रहे हैं। जैसे यहाँ टीना बैठी है, ये BA ना MA पढ़ी, उसके पिताजी BSc और BEd के, कल भी बताए थे। अभी तक उनके पिताजी बढ़ने के बराबर शुद्ध धारा प्रभाव नहीं बोल पाते। ना टीना बोले, आज दोनों देखे गए आसपास, मनीष और टीना, और उसके बाद ब्रह्मचारी, ये थोड़ बोलते। तो इसलिए वो और भी बताता हूं, बैने की माने जो अभी बताया, पहले बताया, जो ज्ञानी गुरु जिनवाणी, उनका विनय करना। वो भी जो 15-20 दिन पढ़े, वो अभी वो विनय नहीं बता सकता हूं, जब आएगा देखूंगा। वो विनय करना पड़ेगा। केवल आप लोग को, जैसा अभी 1000 बार बोल दिए, हम मंदिर के पास, मंदिर में आते थे या साधु के पास, केवल अर्घ चढ़ा लेते थे, परंतु गुण करना कोई ज्ञान था ना, गुण ग्रहण की कोई भावना या रुचि या क्षमता थी। इसलिए विनय को आप लोग को घमंड मानते थे। मेरे आचार्य, मेरे शिष्य, भले गृहस्थ शिष्य या साधु और साध्वी शिष्य के, मैं पहले भी प्रश्न करता, अभी भी कर रहा हूं, आगे भी करूंगा, उसको भी आप लोग ने सबने गलत माना। मेरा घमंड माने, लगभग सब आप लोग ने माना। कोई अनंत तो कोई असंख्या, तो 2 आप लोग को ही स्वयं सब बोल। इसको बोलते हैं बैने की बुद्धि। विनय से गुण प्रकट होता है। जैसे कई बार बताया हूं, गौतम गणधर को लेकर के वो विनम्र होते ही गणधर बन गए अंतर मुहूर्त में, और उसके पहले घमंडी थे। आदि आदि बहुत बता दिया। तीसरा कर्मजा। कर्मजा माने यहाँ फैट एंड इफेक्ट, पुरुषार्थ, प्रयत्नशीलता, ये सब के साथ साथ प्रयत्न करना पड़ेगा। आप लोग को अन्य में बहुत प्रयत्न करे हो, दान देने में, भावना को परिवर्तन में। आप लोग को कई 1000 बार बोल दिया, आज भी बोल दिया, गुरुदेव कभी खोटा भाव आता है तो हम तत्काल आपका ध्यान करते हैं। आज वो शिल्पा भी बोल रही थी, आप लोग तो भी सब बोले। तो जब आपसे कोई गलत काम हो जाता है, विचार आ जाता है, तत्काल प्रायश्चित लेना चाहिए जो आप लोग को ले रहे हो, और अभ्यास करना चाहिए। अन्य में तो आपका अभ्यास पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया, अन्य में लगभग करोड़ों अरब गुना बढ़ गया, परंतु भाषा में 1000 भी नहीं बढ़ा, सैकड़ों बढ़ा है। अभी करोड़ों अरब गुना बढ़ाना पड़ेगा आप लोग को भाषा में। आप लोग को तो सुबह सूचना देना तक आप लोग को पाप मानते थे, घमंड मानते, दुरुपयोग मानते थे। सब टोटल जितने में बैठे हैं
हम क्यों सूचना दें, परंतु गाली गलौज अपमान आदि के लिए एयरलेस तो वो भी करना पड़ेगा, जो पहले बता दिया। और पारिणामिकी जो अभी भी आप लोग को नहीं हो पा रहा है, जो आप लोग को हजारों बार बोल दिए, गुरुदेव हम सुन लेते, बहुत आनंद है, बहुत आनंद आता है, समझ आता है, नोट कर लेते हैं, परंतु हम जोड़ नहीं पाते हैं। आगे का विषय पीछे का विषय जोड़ नहीं पाते, बोल नहीं पाते हैं। ये है पारिणामिकी। वो जो चिरकाल तक ये सब करने के बाद, अभ्यास करने के बाद पूर्वापर पर्यालोचन करने की क्षमता बढ़ती है, जिसको बोला जाता है कमिटी। आप लोग तो केवल खेल में कमिटी जानते हो, और ज्यादा ज्यादा व्यापार में या राजनीति में या लड़ाई झगड़ा में, वो नहीं है, वो तुम्हारा पतन के लिए कारण। हित अहित, मेरा हित किसमें है, मेरा अहित किसमें है, मुझे कौन से दुर्गुण छोड़ना है, कौन से सुगुण स्वीकार करना है, जो पहले अनेक बार बता दिया। ऐसे समीक्षा, ऐसे पर्यालोचन, तुम लोग कमिटी बोलते ही खेल के कमिटी चल जाते होंगे। खेल खेल में भारत के लोग खेल के पगले, और धीरे धीरे समय परिपाक से, समय परिपाक जैसे पेड़ क्रम विकास करता हुआ ऋतु आने पर उसमें फल और फूल और फल आते, ये सामान्य रूप में बताया। अभी तीनों सामान्य रूप में बताया हूं, तीनों आप लोग के लिए, आदिनाथ भगवान के लिए और सिद्धांत के लिए। अभी इसको जैसे आप लोग को विषय के जो माँ बहने हो, आप लोग खाना बनाते हो, पहले बर्तन, पानी, ईंधन, अनाज, फल इकट्ठा कर लेता हो, बन जाता खाना नहीं। या घर बनाने के पहले ईंट, पत्थर, रेत, सीमेंट इकट्ठा कर लेते हो, घर बन जाता नहीं, संयोजन करने पड़ेगी। तो अभी मैं संयोजन कर रहा हूं और खाना बना रहा हूं ज्ञान रूपी। अभी आदिनाथ भगवान का वो प्रकरण पुनः लेता हूं और आप लोग का प्रकरण देखो। आदिनाथ भगवान के लिए जो अभी इतने श्लोक में बार बार आया, क्या आया, पहले भी मैं बताया था आप लोगों को, जन्म जन्मांतराभ्यास श्लोक नंबर 179, दूसरे श्लोक में आया था 180 में आया था, शिक्षा बिना, बिना शिक्षा से, आगे आया था 182 में निसर्गजा, निसर्गज प्राकृतिक रूप में, और उसके आगे यहाँ जो 183 में आया निसर्गन प्रसूतास्य सरस्वती, और आया 184 नंबर में। ये जो मैं अभी बता रहा हूं यही है पर्यालोचना, समीक्षा, कमिटी, जो मैं अभी प्रैक्टिकल कर रहा हूं। ये है जैसे आप लोग का तो कमिटी कुछ भी नहीं, अभी कमिटी का आप लोग जोड़ भी नहीं पाते अभी। हाँ, पहले तो बहुत अच्छा बोल पा रहे हो, गहन विषय, पहले की अपेक्षा अभी सूक्ष्म विषय वो बहुत अच्छा बोल रहे हो। ऐसे तो इतना सूक्ष्म विषय सामान्य पंडितों को, अधिकांश साधु संतों को भी नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को पहले जो पढ़ाया वो विषय ज्ञान है। अच्छा पढ़ पाते, सुन पाते, बोल पाते, जो रोज सुनते, परंतु अभी मुख्यतः जो आपके कमियों के ऊपर ही मैं प्रकाश डाल रहा हूं और इंजेक्शन लगा रहा हूं। और क्या, श्रुत निसर्गत अस्या आसित प्रसूत प्रसम सुताम। आज भी आप लोग को बोले, आज भी कई महिलाएं और वो मास्टर साहब थे, वो भी अभी बोले थे, गुरुदेव हमारा मन बहुत चंचल रहता है, स्थिर नहीं रहता।
और सब बोल दी। तो लास्ट में आया भगवान शांत थे, प्रशांत थे, विश्व हित करी भाव व्यवहार से युक्त थे। 84 नंबर श्लोक, आदि पुराण और पर्व 14। कल दोनों शैली बोली, यहाँ देख सुन रही है मधुबाला और नंदा देवी, ये आनंदी बाई, इसीलिए कि गुरुदेव हम पुराने पढ़े तो हमको अभी जो बता रहे हो हमको ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं कल से कुछ आप लोग को उपकार के लिए और नवीन पद्धति को जोड़ करके बोल रहा हूँ। यदि ये नहीं बोलते तो नहीं बोलता, इसलिए आप अपनी कमी बताते जाओ। आप जब हॉस्पिटल में जाते हो ना, तब आप बोलते हैं मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए हॉस्पिटल में आया हूँ। ना रोगियों ने पड़ जाते हो। ऐसे ही वो तो शरीर का रोग दूर कर सकता है ज्यादा, कथन जी तो ज्यादा रोगी बना सकता है, नहीं तो शोषण कैसे करेंगे। वो रोगी बना करके आपका शोषण करते हैं। तो सुनो कैसे ये सब को जोड़ करके आदिनाथ भगवान में ये सब गुण था। और कुछ आगे के श्लोक भी बता देता हूं इस संदर्भ में। श्लोक नंबर 189, कदाचित लिपि संख्यातः गंधर्वादि कलागमं स्वभ्यस्त पूर्वं मध्यस्यन् स्वयं अभ्यासं परान। ये जो अभी तक का बताया वो स्वाभाविक रूप में गुण था। कल जैसे कुछ पशु पक्षियों का उदाहरण दिया, मैं आप लोग का उदाहरण दे देता हूं। अब ये एक अभी वर्षा का छोरा देखो, हंस रहा है, इधर देख रहा है, हाँ, ये क्या है? स्वभाव। ऐसे ही आप लोग को भी, आप लोग को पहले भी बता दिया, मनोविज्ञान से सब पशु पक्षी भी। अभी तक जो मैं बताया ये जो पूर्व संस्कार, कर्म, दान, पुण्य, सहयोग आदि, उसका अभी आदिनाथ भगवान जन्मतः इन गुणों से युक्त थे, परंतु आगे जो मैं आगे बता रहा हूं फिर ये दोनों दौड़ता हूं, क्योंकि आप लोग तो कल्पना भी अभी करते नहीं पाते हो। टीचर्स लेकर के, स्टूडेंट्स लेकर, शिक्षा मंत्री से लेकर लेक्चर प्रोफेसर तक, कि बिना पढ़ाई भी कोई ज्ञान होता है। आप लोग कल्पना से भी बाहर कर लिया, आउट ऑफ डेट कर लिया। ये आप लोग के विकार है, विभाव है, दबाव है कि बिना पढ़ाई से भी ज्ञान हो सकता है, संस्कार हो सकता है। ये भी आपकी अच्छाई नहीं, आपकी बुराई है, आपकी कमियां है। घर में कोई संस्कार नहीं देते, केवल स्कूल में भेज करके तो ताकि जैसे ना मातृभाषा आती ना हिंदी आती। 1.5 वर्ष का बच्चा माँ बाप शुद्ध नहीं बोल पाता है, गाय माता पिता भी नहीं बोल पाते, और उनको सिखाते आप लोग ए फॉर एप्पल। ओहो, क्या ए फॉर एप्पल? उसका अर्थ तो अभी भी तुम आप लोग को नहीं जानते होगे। काओ आई, हैंड वॉश करो। अरे क्या इंग्लिश से एक शब्द वाक्य भी पूरा नहीं बोल पाते। हैंड वॉश करो, क्या क्या टाइम बेगियो, समय हो गया नहीं समझता, टाइम बेगियो समझता क्या। तो देखा आगे भगवान ऋषभदेव, देखा पूर्व भव के कारण अभ्यास, जो पूर्व में जो अभ्यास किए थे, दान दिए थे, उसके कारण उनको आगे लिखा। ये लगभग कोई नहीं जानते हैं। ये जानते हैं कि लिपि ज्ञान बाद में हुआ, मिशोरी वहां विदेश में हुआ, फिर ब्राह्मी लिपि नहीं। ना अशोक ने, ना कोई बेबलिए ने। मैं आप लोग को देखा जाए इतना बड़ा ग्रंथ
और भी मैं कई ग्रंथ पढ़ा हूं, मैं खुद भी लिखा हूं लिपि का आविष्कार कैसे हुआ, चित्र लिपि से लेकर के अन्य अन्य विभिन्न लिपियों का वर्णन में क्या हूं, इस किताब में भी आगे है, मैं हल्का सा बताऊंगा। ये अभी नहीं हुआ, आदिनाथ भगवान स्वयं लिपि जानते थे। लिपि वर्णमाला अल्फाबेटा सुन लो, और लिपि गणित विद्या। जैसे अभी के उदाहरण आप लोग को देता हूं, रामानुजन कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत गरीब परिवार के थे, अन्य सब सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे, सब सब्जेक्ट में, इसलिए भारत में उसको बासी पानी में भी पूछा नहीं गया। रामानुजन जो पूरी पृथ्वी के महानतम गणितज्ञ, जिनके अभी तक कई सूत्र का एनालाइजिंग ना आइंस्टीन ना हॉकिंग की ना हारी कोई कर पाया, अभी तक नहीं कर पाया। उनको गणित ज्ञान कैसे हो गया था? जब वो क्या पूरी पृथ्वी का अभी भी कोई गणितज्ञ कोई वैज्ञानिक नहीं जानते। इसी प्रकार शकुंतला देवी का नाम सुने होंगे, कंप्यूटर को भी फेल कर लिया था। ये कैसे हुआ? अभी का उदाहरण दे रहा हूं। अभी भी कई देश, भारत के बच्चे जो विदेश में रहते हैं, वो भी वहां बहुत अच्छे नंबर में आते हैं। आइंस्टीन की जो आईक्यू थी उससे भी ज्यादा आईक्यू। अब लोग देख लो, इसका मतलब क्या हुआ? जो कल बताया था, अभी यहां भी आप लोग का उदाहरण में बताया था, अभी भी बताता हूं, ये मधु का छोरा, इतना छोटा बच्चा, अभी लगभग 2 वर्ष पहले ये किना के घर पर लगभग पौन घंटा भाषण किया था, राजनीति के ऊपर, देश विदेश के ऊपर। अभी भी मधु को नहीं कर सकता है, अभी भी उसकी मां नहीं कर सकती, अभी भी उसके टीचर नहीं कर सकते। मधु तुम कर सकते? अभी उसकी मां कर सकती है? उसकी मां संस्कृत में एमए की है। अभी एक छोरा यहाँ बैठा है, यहाँ आ जाओ, ये 2 छोरे आ जाओ, इनको प्रैक्टिकल में प्राय के रूप में स्वयं प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा और पढ़ा। ये देखो यहाँ तेरा देखा, ये देखा, ये 2 छोरे, एक का नाम है वर्ण, एक नाम है निधि। ये निधि पे और वर्ण जो बोलते हैं, निधि भी के माता पिता दादा दादी सब टीचर है, अभी तक नहीं बोल पाते निधि के जैसे, और वर्ण के जैसे तो माता पिता दोनों नहीं बोल पाते, दोनों। अभी टीना देखो सिर हिला रही, उसके बाप पिताजी भी, उसके बड़ी मम्मी भी हंस रही है, वो बड़ी मम्मी को भी नहीं आता है अभी भी। मीना को हाथ जोड़ रही है। कार पकड़ के सीधा कर रहा हूं आप लोग को। इसलिए आप लोग को अभी समझ में आ रहा है। इसलिए कान में रोज कम से कम 4, 5, 8, 10 बार मोड़ता हूँ रोज, अभी भी आहार के बाद भी 8, 10 बार, शाम को भी, सुबह भी, रोज कान मरोड़ता हूँ। पहले कान मरोड़ा जाता है स्टूडेंट का, क्यों? ये नॉट पनिशमेंट, इसमें बुद्धि सक्रिय होती है। मैं रोज मोड़ता हूँ बाल्यकाल से अभी तक, लाखों बार मोड़ लिया। आप लोग को भी कई हजार बार देख लिए होंगे मैं कान मरोड़ता हूँ। मुझे कोई कान मरोड़ो, उसके पहले मैं स्वयं का कान मरोड़ू। मेरा दोस्त कोई बताया, मैं पहले मेरे दोस्त को पकड़ करके उसकी धुलाई करूं। मुझे कोई अनुशासन करे, मैं पहले अनुशासन बन के दूसरों का अनुशासन करूं। सुनो, लिपि ज्ञान, गणित ज्ञान, संगीत ज्ञान और कला स्वयं अभ्यास करते थे और दूसरों को भी कराते थे।
अधिकांश ही मानते हैं, अधिकांश आचार्य इसलिए पंडित इसलिए आप लोग को, कि तीर्थंकर भगवान गृहस्थ अवस्था में कुछ भी नहीं बोलते है, गलत। मौन में रहते कुछ भी नहीं बोलते, गलत। हाँ, मुनि बनने के बाद जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक मौन रहते, परंतु गृहस्थ अवस्था में मौन नहीं रहते। अरे जब युद्ध करते हैं, इतनी शादियां करते हैं, इतनी उनकी संतान है, अभी जो मैं आगे बताऊंगा, अनुशासन करते हैं, दंड कर देते हैं, तो फिर वो गृहस्थ में तो कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं बोलते। तुम लोग को तो गृहस्थ भगवानों को भी पत्थर बना लिए, जड़ बना दिए, प्रतीक बना दिए, स्टेचू बना लिए, प्रतीक बना लिए। आज ही बोले थे गुरुदेव हमारे यहाँ पंचकल्याण हुआ, जो अभी बताया, कुछ भी नहीं बोले, हम कुछ भी नहीं बोले। 7 दिन हुआ यहाँ, और आगे पीछे मिला करके 1 सप्ताह लगे होंगे, परंतु मैं जो अभी बता रहा हूं सब सुन रहे हैं, जो बोले वही मैं बोल रहा हूं, कुछ भी ज्ञान नहीं। तो ब्रह्मचारी को बोले थे गुरुदेव तो जहां जाते हैं वहां 1-2 घंटा प्रवचन करते हैं प्रत्येक। तो इसलिए सब बोले, इसलिए तो गुरुदेव आते नहीं समय शक्ति का बुद्धि का दुरुपयोग नहीं हो। मैं विरोधी थोड़े हूं, परंतु समय शक्ति बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करता। सुनो, अभी आगे और बता देता हूं कितना टाइम हुआ। हाँ, समय होने जा रहा है, और 1-2 श्लोक बोलता हूं, फिर समीक्षा करूंगा। छंदो चित सकलंकार प्रास्तारादि विवेचने ही कदाचित भावमान गोष्ठी चित्रादेश्च कलागमे। श्लोक नंबर 190। छंद शास्त्र छंद शास्त्र का आविष्कार कोई तानसेन आदि ने नहीं किया या गंधर्व आदि ने नहीं किया है, ना विदेश के लियोनार्डो दा विंची क्या है। लियोनार्डो दा विंची एक कलाकार, एक चित्रकार, एक संगीतज्ञ, एक गणितज्ञ, एक आविष्कार। लियोनार्डो दा विंची उस युग के सबसे महानतम बुद्धिजीवी थे, उन्हीं के बराबर पृथ्वी कोई नहीं था। लियोनार्डो दा विंची लिख लो हर विधा में। और अभी अधिकांश वैज्ञानिक जो आविष्कार उनके चित्र से, उनके नस्का जो से हो रहा है, अभी भी हो रहा है, पूरा नहीं हुआ। कई वैज्ञानिक और कई महापुरुष के बारे में बता देता हूं। गणितज्ञ रामानुज के सूत्र अभी भी पूरी पृथ्वी में संपूर्ण सूत्र को कोई नहीं जानते, ना हंकिंग, ना अभी के कोई वैज्ञानिक, ना अभी तक सिद्ध नहीं कर पाए। भारत के बाद छोड़ो, पूरी पृथ्वी में, जो कि सब विषय में फेल हुए। और कोई गरीब परिवार के, इतने गरीब परिवार खाना नहीं मिले, उनको टीबी हो गया, तथापि भारत के लोग को उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। हारी बुला करके समस्त व्यवस्था की। और एक है जो अभी तक जिनके आधार पर अभी भी रिसर्च हो रहा है, यंत्र में भी, टेक्नोलॉजी में भी, वह है लियोनार्डो दा विंची। उनने पहले ही एरोप्लेन से लेकर के सबके चित्र बना लिए थे, नक्शा बना लिए थे, नक्शा। तो फिर जो मैं अभी सिद्ध कर रहा हूं कि आप लोग को जो मिथ्या धारणा है, बच्चे 1.5-2 वर्ष में स्कूल जाने पर हो इंटेलिजेंट बनेंगे, अच्छा नौकर बनेंगे, अच्छा रुपया के छापा खाने बनेंगे, रुपया के छापा खाना। ये सब आप लोग की मिथ्या धारणा को तोड़ने के लिए मैं तीर्थंकर से आधुनिक ज्ञानी विज्ञानी का उदाहरण दे रहा हूं। और यह धारणा केवल गांव नगर में नहीं, ये छोटे छोटे गांव में मैं जहां बैठा हूं,
ऐसे आदिवासी एरिया में भी जैनों से लेकर आदिवासी में मिथ्या धारणा से इतने ग्रसित है। जो आदिवासी में देखा हूं कई गांव में, जिन आदिवासी के पास खाना भी नहीं, वो भी बच्चों को 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर से लेकर के 1.5-2 वर्ष के बच्चों को सूट बूट टाई पहना के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते। ये कोई दया करुणा नहीं तुम्हारा, ये बकरा बलि के बकरा बनाते हो आप, बलि के बकरा। मेरे पास जितने लाखों पढ़े हैं बाल्यकाल से अभी तक, दिगंबर सत्यम्बर, हिंदू, मुसलमान, आदिवासी, उनके IQ, उनकी गुणवत्ता, उनका चारित्र आप लोग देख लो। अभी भी यहाँ कई बच्चे बैठे हैं, अभी वही ये जो पंकज है उसका भैया है कीर्ति, और भी बहुत है। ये क्या है? सुन लो, मैं प्राय को उदाहरण दे रहा हूं, प्राय को उदाहरण। और कुछ बता देता हूं। स्वयं सितंबर एक वैज्ञानिक थे, दौलत राम कोठारी, उदयपुर के। उनने भी जो शिक्षा में क्या परिवर्तन करना चाहिए, जब वो पूरे भारत के थे शिक्षा संबंधी, उन्हें जो रिपोर्ट पेश किया, उसको ना शिक्षा विभाग, ना केंद्र सरकार, ना राज्य सरकार कोई भी पूर्णतः स्वीकार नहीं किया। वे है वैज्ञानिक दौलत राम कोठारी। मेरी वैज्ञानिक संगठन की स्वारिका में भी उनके बारे में चित्र है, उनके बारे में वर्णन है, आप लोग देख लेना। ऐसे ही राधा कृष्णन, ऐसे ही महात्मा गांधी, ऐसे ही विनोबा भावे, ऐसे ही विवेकानंद, अरविंद को भी भारत के लोग को माने नहीं, ना अभी में मान ले, ना केंद्र सरकार, ना राज्य सरकार, ना शिक्षा विभाग। इसलिए अभी भी 80% उच्च शिक्षित नौकर योग्य नहीं है, नौकर योग्य, नौकर योग्य नहीं है, नौकर योग्य। जो अनपढ़ जिस नौकरी कर सकते वो भी नहीं। तो देखो अभी मैं सब मिला करके बता रहा हूं। आगे देखो कौन से शास्त्र, आगे और भी बहुत विषय वर्णन है, अभी प्रारंभ हुआ है। छंद शास्त्र, छंद शास्त्र में किसको आप लोग को मानते हो, किसको मानते हो? परंतु छंद शास्त्र देखा, अलंकार शास्त्र, प्रस्तार, नष्ट, उद्दिष्ट, संख्या, ये गणित है। प्रस्तार, नष्ट, उद्दिष्ट आदि ये लौकिक गणित में भी है और अलौकिक गणित में भी है। आगे का और चित्र आदि कला के शास्त्रों का वो मनन करते थे। आगे आएगा, उन्हें बड़े बड़े ग्रंथ लिखा है आदिनाथ भगवान। क्योंकि अभी समय होने जा रहा है, मैं आगे और बताऊंगा जो लगभग आप लोग कोई नहीं जानते। यहां भी जितने बैठे आप लोग स्क्रीन पर बैठे कोई नहीं जानते, अधिकांश नहीं बोला कोई नहीं जानते। कथन से इससे विपरीत जानते हो, गलत जानते हो, गलत मान्यता है, उसको दूर करने के लिए ये मैं बता रहा हूं। तो सब कारण जो पहले बताया अभी बता रहा हूं, आगे बताऊंगा। केवल आप एक पेड़ लगा लो, उसमें पानी देते जाओ, परंतु ऑक्सीजन नहीं मिलने पर क्या होगा? पेड़ पानी भी देते जाओ, ऑक्सीजन में जाओ, परंतु सूर्य किरण नहीं। इसी प्रकार और मान लो आपको ज्ञान नहीं, आप लोग तो खाना बनाते हो सब माँ बहन, और तुम लोग तो सब खाना खाते हो। केवल आग जलाते जाओ, पानी नहीं तो भोजन बन जाएगा।
हाँ, पानी है, आग नहीं तो हो जाएगा। पानी भी है, बर्तन भी है, आग है, परंतु भोजन सामग्री नहीं तो भोजन बन जाएगा। ये जैन धर्म का जो महानतम सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्ष सिद्धांत, बहुआयाम सिद्धांत। बहुआयाम सिद्धांत बिना विश्व के कोई काम संभव नहीं, सांसारिक काम हो, मुख्य काम। इसलिए इस विषय को, क्योंकि ये पूरे भारत में व्याप्त कमियां है, पूरे भारत में जहां गया, छोटे गांव से लेकर के महानगर तक, आप लोग को भी बहुत ग्रसित हो, दादा दादी पोत सब ग्रसित हो, चिंतित हो। बच्चे, करोड़ों बच्चे टेंशन डिप्रेशन से ग्रसित है, और 9-10 हजार बच्चे हर वर्ष आत्महत्या करते हैं। तो और मैं कल कुछ बताऊंगा, अभी और भी बहुत बाकी है, इसको ध्यान पूर्वक समझो। आप लोग को सोचो हम तो रिटायर हो गए, हम डोकरा डोकरी हो गए, हम क्या करेंगे? नहीं, ये कोई स्कूल कॉलेज में डिग्री प्राप्त थोड़े करना है, स्नातक बनना है, सर्वज्ञ बनना है, भगवान बनना है, केवल ज्ञान प्राप्त करना। तो आप लोग केवल बन गए क्या? कौन बन गया आप लोग को? कौन रिटायर हो गए? अरे अभी मुक्त होना बहुत बाकी है। जय महावीर भगवान की। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। हाँ, सभी श्रोताओं, गुरुदेव मैं नगीन मासा जी से कंफर्म करके फिर कल से सूचना देता हूँ। गुरुदेव जिनवाणी अभी जैसे मैं पर्यूषण पर्व के बारे में बताया ना, अभी यहाँ पर्यूषण पूजा पर्व की पूजा कर रहे हैं, तो सब बता रहे हैं। पहले हम गुरुदेव कुछ भी नहीं समझ पाते थे, भले पूजा करते 40-50 वर्ष हो गया। जब से आप पर्यूषण पूजा, पर्यूषण के बारे में, मैंने 16 कारण भावना के बारे में बताए, हमको समझने आता है, आनंद आता है। हाँ बोलो। हाँ नमस्ते गुरुदेव। जिनवाणी स्तुति और मंत्रोच्चार द्वारा सबको शुभाशीष प्रदान करें। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप हर हर दहर पच पच छाम छीम छुम छम छा क्षीर वर्धबले अमृत बलबे अमृत साव साव बम बम होम फट स्वाहा। ओम आम सैपत्तानम ओम नम खेल सैपत्तानम ओम नम जल सैपत्तानम ओम नम सब सैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। देखा अभी मेरा मधुबाला और सर्वोदय मन विज्ञान को सिर पर चढ़ा के विराजमान करके नीचे विराजमान करे थे, और पहले सब ये लोग बोले पढ़िए जिनवाणी, तो अभी नहीं होता है, ग्रंथ नहीं छपाना। बहुत अच्छा, यही चाहिए, प्रैक्टिकल तत्काल। गुरुदेव वर्ण ने भी मुझे सिखाया है कि जिनवाणी पड़ी हुई है, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जिनवाणी रखी हूँ बोलना, गुरुदेव ने सिखाया है। अच्छा वर्ण बता, बहुत अच्छा। किसके लिए आशीर्वाद? पहले तुमको आशीर्वाद, फिर वर्ण को। तुमको आशीर्वाद क्यों? सबके सामने तुमने विनम्रता प्रकट किया, जो वर्ण ने सिखाया उसको श्रेष्ठ माना, इसलिए तुमको पहले आशीर्वाद, फिर इसको वर्ण को भी आशीर्वाद। गुरुदेव 8 दिन पहले आपके द्वारा रचित किसी साहित्य की मेरे को आवश्यकता थी गुरुदेव। और अंधेश्वर में आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव के संग में देनी थी, तो उसके लिए मैंने कॉल किया था वर्ण को, तो वो जिनवाणी जहाँ पढ़ी हो मेरे को दो यूं, तो फिर वर्ण ने कहा कि पढ़ी बोला, ऐसा बोलना क्योंकि गुरुदेव ने सिखाया है यूं। बहुत अच्छा, थैंक यू। ऐसे ही करना चाहिए सबको। हाँ से भी था, से तो हमारा वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य को भी करते थे। श्रेय उसका बहुत छोटा था,
शायद 4-5 वर्ष का होगा शायद। हाँ गुरुदेव। हाँ, बहुत अच्छा, इसलिए मुझे आनंद आ रहा है। जो आप लोग को स्वयं में परिवर्तन कर रहे हो, आनंदित हो रहे हो, पवित्र भाव रख रहे हो, दान दया सेवा कर रहे हो, उसके लिए मुझे भी बहुत आनंद आता है। आशीर्वाद। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव, जय गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते।